वेरी गुड मॉर्निंग डियर टीचर्स। आज हम यूडाइस प्लस पर यूडाइस प्लस जो स्टूडेंट का पोर्टल है उस पर स्टूडेंट का डाटा अपडेट कैसे करते हैं ये इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय सभी जगह सभी स्कूल्स में प्रमोशन का काम चल रहा है। यानी कि जो लास्ट ईयर बच्चे 10th क्लास में थे वो 11th में जाएंगे, जो KG1 में थे वो KG2 में जाएंगे। इस टाइप से सारे बच्चों को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। तो हमें प्रमोशन लिस्ट कैसे बनाना है, बच्चों को प्रमोट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और वो भी मोबाइल के माध्यम से। यानी कि क्योंकि सबके पास मोबाइल ईजिली अवेलेबल होता है, इस कारण से मैं मोबाइल के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बच्चों को अपडेट, बच्चों का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर सकते हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस प्रक्रिया को किया जाता है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा। क्रोम ब्राउजर जब ओपन करेंगे आप तो इस पर आप डालेंगे यूडाइस प्लस। देखिए यूडाइस प्लस मैंने डाल दिया है। अब जैसे आप यूडाइस प्लस डालेंगे तो पहली जो साइट है उसी को आपको ओपन करना है, पहली साइट को। ये देखिए इस प्रकार से आप आ गए। आप इस प्रकार से इंटरफेस आपके पास आएगा। अब यहाँ देखिए कि ये राइट हैंड टॉप के ऊपर 3 डॉट आपको दिख रही है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड को आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, अगर डेस्कटॉप मोड ओपन करेंगे तो आपको ईजी रहेगा इसको ऑपरेट करना। मैंने डेस्कटॉप साइट ओपन कर लिया है। इसके बाद आप देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है स्टूडेंट मॉड्यूल। इस स्टूडेंट मॉड्यूल में जहाँ लिखा है सेलेक्ट स्टेट, इसको आपको क्लिक करना है और अपनी सेलेक्ट जो भी आपकी स्टेट होगी उसको आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैंने MP को सेलेक्ट कर लिया, और गो बटन जो है उस गो बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे देखिए ये बीच में जो बॉक्स बना है इसी को आपको टैप कर देना है। जैसे आप टैप करेंगे इस बॉक्स को तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए लॉगिन पासवर्ड आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे आपके स्कूल का जो यूडाइस कोड है वो आपको इंटर करना है, साथ ही उसका पासवर्ड भी इंटर करना है और फिर कैप्चा को इंटर करना है। मैं चलिए इंटर कर देता हूँ। ये मैंने लॉगिन पासवर्ड इंटर कर दिया। अब मुझे कैप्चा इंटर करना है, तो इस तरह मैंने कैप्चा भी इंटर कर दिया। अब मैं लॉगिन बटन को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन बटन को क्लिक करता हूं तो इस प्रकार का इंटरफेस मेरे पास आता है। यहाँ पे देखिए 2 ईयर लिखे हैं, एक तो लिखा है 23-24 और एक लिखा है 22-23, क्योंकि हम प्रमोशन कर रहे हैं बच्चों का पिछले साल से इस साल में। यानी कि हमारा जो सेशन रहेगा वो 23-24 रहेगा, इसलिए आप 23-24 वाले जो बॉक्स बना हुआ है आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप बॉक्स को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके स्कूल की सारी डिटेल आ जाएगी, आप देख सकते हैं आप स्कूल के बारे में। इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए सारे बच्चों का सारी जो आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। यानी अगर आपका स्कूल KG1 से है तो 12th तक की पूरा बच्चों की लिस्ट आएगी। अगर आपका स्कूल आगे के तरफ से है यानी कि 5th से आगे है, जैसा भी आपका स्कूल है उस पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं या जितनी भी क्लासेस हैं वो सब क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी क्लासेस है, क्योंकि हमारा स्कूल नर्सरी से है तो हमारा जो आया है वो नर्सरी से लगा के 12th तक का पूरा डाटा दिया हुआ है। हमें यहाँ नहीं जाना, हमें जाना इधर। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी को आपको क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी को। जैसे आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को टैप करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा, जहाँ पर लिखा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल और दूसरा इंपोर्ट मॉड्यूल और तीसरा लिखा है ड्रॉप बॉक्स। तो आप क्योंकि प्रोग्रेशन कर रहे हैं, बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप पहला वाला जो बॉक्स है यानी कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल उसके जो गो बटन है उसको क्लिक करेंगे। ध्यान रखें उसमें केवल गो बटन जो है उसी को क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गो बटन को क्लिक कर दिया। जैसे मैं गो बटन को क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऊपर की तरफ, देखेंगे कि आपके पास ये एक सेलेक्ट क्लास आ रही है, तो सेलेक्ट क्लास में चले जाएंगे। ये सेलेक्ट क्लास है, जो भी आपकी क्लास होगी लास्ट ईयर वाली उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप लास्ट ईयर 5th क्लास के बच्चों को 6th में ले जा रहे हैं तो आप 5th क्लास को सेलेक्ट करेंगे। मैं क्योंकि 12th क्लास का क्लास टीचर हूँ तो मैं 11th क्लास के क्लास को सेलेक्ट करूँगा पहले। तो मैं 11th क्लास में जाता हूँ। ये देखिए 11th क्लास, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। कौन सा सेक्शन था, क्योंकि मेरा साइंस सेक्शन था यानी A सेक्शन, तो मैं सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे A सेक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो भी आपकी क्लास होगी लास्ट ईयर वाली आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब मैं गो बटन को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं गो बटन को क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे बच्चों की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इन्हीं बच्चों को हमें प्रमोट करना है, तो मैं आपको प्रमोट करना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से उसको प्रमोट किया जाता है। चलिए यहाँ पे एक पहला जो स्टूडेंट है हमने उसको चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन लिखा सेलेक्ट,
तो सेलेक्ट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कि उसको क्या करना है आपको। ज़ाहिर है आपको प्रमोट ही करना होगा, तो आप प्रमोट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपको प्रमोट नहीं करना है या बच्चा चला गया है आपको स्कूल छोड़ के, कुछ भी इस प्रकार की, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस प्रकार से करना है, लेकिन आपको यहाँ तो प्रमोट ही करना है, तो आप प्रमोट पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है कि उस क्लास में, जिस क्लास से आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि मैं 11th वाले को 12th में ले जा रहा हूँ, इसलिए 11th क्लास में उसके क्या परसेंटेज रहे थे वो परसेंटेज यहाँ पे आपको डालना है। इस बच्चे के परसेंटेज जो मैं डाल देता हूँ, ये मैंने 53% उसके हैं, तो 53% मैंने उसको डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उसकी अटेंडेंस डालना है। लास्ट ईयर उसकी होल ईयर में कितनी अटेंडेंस रही थी वो अटेंडेंस डालना है, तो मैंने उसकी अटेंडेंस भी डाल देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वो इस स्कूल में अभी पढ़ रहा है या इसने स्कूल छोड़ दिया है, उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टडिंग इन सेम स्कूल और दूसरा लिखा है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी, यानी या तो वो स्कूल छोड़ के चला गया होगा या फिर वो स्कूल में ही होगा। तो ज़ाहिर है हम वो उस बच्चे का भाई इंटर कर रहे हैं जो हमारे स्कूल में ही है, तो मैंने स्टडिंग इन सेम स्कूल को क्लिक कर दिया और आगे जाके यहाँ पर जो लिखा है क्योंकि क्लास 11 का बच्चा था तो वो 12th में जाएगा, तो 12th क्लास ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। और सेलेक्ट सेक्शन लिखा है, आप सेक्शन, क्योंकि ए सेक्शन में ही जाएगा, तो हमने ए सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये इतनी एंट्री आपको करना है। ठीक है, इतनी एंट्री करने के बाद यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको जैसे अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा और ये देखिए लिखा आ गया स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड, और ये आप ओके कर देंगे। इस प्रकार से एक बच्चे का डाटा प्रमोट करना है, यानी कि एक बच्चे को 11th क्लास से लेकर 12th में ले जाना है, 6 से लेकर 7 में ले जाना है, 8 से लेकर 9th में ले जाना है। इस प्रकार से आपको करना है। सपोज़ करिए इस समय जब आप ये कर रहे हो और आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो अभी आप यहाँ से बाहर नहीं गए हैं, आप वापस ये जो लिखा है करेक्शन, उस करेक्शन को क्लिक करके वापस चेंज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई सी भी चीज़ को वापस। जैसे आप मैंने टेप करी, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 017, इसका मतलब हुआ कि ओनली 17 डेज ही वो प्रेजेंट रहा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मैंने गलती की थी, जानबूझ के गलती की थी, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि किस प्रकार से वापस आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसको वापस कैंसिल किया और यहाँ पर मैं उसकी जो एक्चुअल अब यहाँ पे मैं वो उसकी एक्चुअल अटेंडेंस डालूंगा जितने दिन वो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 175। ओके, इतने दिन वो प्रेजेंट रहा था। वापस मैं जाऊँगा यहाँ पर और वापस अपडेट जो है उसको वापस अपडेट कर दूँगा, फिर से ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए वापस अपडेट हो गया है। आप कितनी बार भी आप इसको अपडेट कर सकते हो अगर आपने कोई गलती की है। ये क्योंकि होता क्या है कि हम इतने सारे बच्चों का अपडेशन करते हैं, कभी कोई फिगर मिस्टेक से कॉपी हो जाता है, मिस्टेक से हम उसको लिख देते हैं, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार फाइनलाइज होने के बाद वो चेंज नहीं होगा। जो भी आपको चेंज करना है वो इस प्रोसेस के थ्रू जब आप कर रहे हो उसी समय आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से जितने भी बच्चे आपकी क्लास में हैं, एक एक बच्चे का ध्यान रखें। पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप इस प्रोसेस को करेंगे तो पहले से एक शीट आप बना के ऐसे रखिए, जैसे मैंने शीट बना के रखी है, उसमें बच्चे की सारी डिटेल पहले से हो, यानी कि अटेंडेंस उसकी कितनी है वो आपके पहले हो, इसके साथ ही उसके परसेंटेज कितने हैं क्लास में वो आपके पास पहले से लिखा होना चाहिए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े इधर उधर, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर हमें इस प्रोसेस को पूरी करना होता है। इस कारण से आप एक लिस्ट बना के रखिए सारे बच्चों की, ताकि आप उस समय फटाफट इस काम को कर सकें। वैसे आप मैं बताऊं 40 से 50 बच्चों का जो डाटा अपडेशन है वो मुश्किल से आपको 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाता है। मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, उसमें इतनी आसानी से हो रहा है, अगर आप लैपटॉप पे करोगे तो और ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे कि आप किस प्रकार से बच्चों का सेक्शन चेंज कर सकते हो या बच्चों को ऐड कर सकते हो। होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि नया बच्चा क्लास में आया, उसको आपको ऐड करना है, तो वो किस प्रकार से ऐड करोगे। या फिर मान लीजिए उसको पहले साइंस स्ट्रीम में था, अब वो किसी और स्ट्रीम में चला गया, वो बायो में चला गया है या फिर वो कॉमर्स में चला गया है, तो उसको कैसे आप अपडेट करोगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये भी जानना है कि किस प्रकार से उसको अपडेट किया जाता है तो आप अगर हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब आप खुश और मुझे दिया गया। जय हिंद।